नमस्कार। मिथुन राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम आपके लिए विशेष चर्चा कर रहे हैं क्योंकि राहु और मंगल का षडाष्टक योग अगले कुछ समय के बाद आ रहा है। मुख्य बात क्या है, 18 मई 2025 को जब मंगल ग्रह का और राहु के साथ जो षडाष्टक योग बनेगा, ये एक अपने आप में एक विशेष योग होगा। विश्व के सभी खगोलविद और ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ और जितने भी ज्योतिष की बहुत गंभीर चर्चा करते हैं पूरे विश्व के अंदर, वो सब इस पर निगाह लगाए हुए बैठे हैं। तो इसकी जानकारी आपको पहले से होनी चाहिए, क्योंकि आपकी राशि का जो योग कारक ग्रह है इस संसार में, मिथुन का जो योग कारक है 11th हाउस और छठा, ये योग कारक कहा गया है। यानी कि ये आपको बहुत कुछ देता है और जब भी देगा पॉजिटिव चीजें देगा। अपनी दशा में भूमि भवन पैसा सवारी सब कुछ देगा। रोग झगड़े मुकदमों में भी आपको उलझाएगा, परंतु धन जरूर देता है, क्योंकि धन स्थान का स्वामी है ये मंगल। अब मंगल अगले कुछ ही दिनों में आपके लिए 13 अप्रैल को दो बड़े बदलाव हैं। पहले उनकी चर्चा कर लेते हैं। शुक्र मालवीय योग बनाएगा और सूर्य उच्च राशि में होंगे। दोनों 24 घंटे के अंदर ये बदलाव लेकर आ रहे हैं। अब हम इसको समझिए, राहु मंगल षडाष्टक योग। मंगल की जो परिधि है या मंगल की चाल है, रेट्रोग्रेड हो या फॉरवर्ड हो, इसको पूरे साल के लिए समझिए। मैं अभी सोच रहा था कि मई जून तक ही बताऊंगा, लेकिन मैं पूरे साल के लिए बताऊंगा आपको। नंबर 1, 6 जून को मंगल सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और सिंह राशि में प्रवेश करने के बाद इनकी दृष्टि फिर भी भाग्य स्थान पर होगी। भाग्य स्थान पर राहु है। भाग्य स्थान पर राहु को मंगल भी नीच दृष्टि से देख रहे हैं, लेकिन इसके जो साइड इफेक्ट है वो मिथुन राशि को बहुत बड़े लेवल पर नहीं होने वाले। कारण क्या है, अभी भी हाल ही में 18 महीने तक, आप डेट नोट कीजिए तरीके से, 30 अक्टूबर 2023 से आपके सुख में बाधा पहुंचाने वाला ग्रह चल रहा था। अब था हो गया वो, क्योंकि जिस दिन अब ये एरो मार्क लगा हुआ है, आज की तारीख में हम बता रहे हैं, 1 महीना पहले ही ये जो राहु है ये आपको सकारात्मक परिणाम देने के लिए आपके भाग्य स्थान में आएंगे। तो इस डेट को आप समझिए, बहुत दूर नहीं है आपसे। जो बीत गया सो बीत गया, अब दौर न आएगा। ये राहु केतु का जो दौर है वो अब नहीं आएगा। और मिथुन राशि के वालों के लिए सुख के सिवा तेरे घर में कोई और न आएगा। अब सुख के अलावा दुख नहीं आएगा, क्योंकि आपने अपने घर में बहुत बलिदान दिया है। बलिदान दिया तुमने, अब खुशियां मनानी है। अब खुशियां मनाइए आप, खुशियां मनाएंगे आप, क्योंकि अब मैं मंगल की जो ट्रांजिट है वो धीरे धीरे बताता हूं। आपकी कुंडली में 6 जून 2025 को सिंह राशि में मंगल का प्रवेश होगा। ये पराक्रम स्थान में आएंगे। फिर सुख को बाधा पहुंचाने के लिए 28 जुलाई 2025 काल सर्प दोष समाप्त हो जाएगा आपका और अच्छे अच्छे समीकरण बनेंगे। कन्या राशि में मंगल चतुर्थ भाव में सुख को बाधा पहुंचाता है, माता को कष्ट देता है। लेकिन प्लस पॉइंट क्या है, यहाँ केतु नहीं होंगे उस समय जब मंगल का यहाँ प्रवेश होगा। माता के लिए कष्टकारक कोई छोटी मोटी बीमारी, सर्जरी हो सकती है, वाहन से जुड़े हुए मामले, या परिवार में भूमि भवन वाहन से रिलेटेड कोई झगड़ा मुकदमा, या पड़ोसी से कोई झगड़ा। शत्रु राशि में जब
मंगल का प्रवेश चतुर्थ भाव में होता है तो शत्रुता पैदा कराता है। फिर उसके बाद 13 सितंबर को 7 यानी कि तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यहां पर आ जाएंगे। और ये कंडीशन 28 अक्टूबर को यहां हो जाएगी और उसके बाद 7 दिसंबर को मंगल आपके सप्तम भाव, फायरी साइन है, ये अग्नि तत्व राशि है, यहां मंगल हो तो भी इस भाव को इफेक्ट करता है और यहां बैठा हुआ हो तो इसको तो करता ही है, साथ साथ यहां से दसम भाव में ये मित्र भाव है, आपको नौकरी से जुड़े हुए मामलों में अब सकारात्मक भाव से ये परिणाम देने के लिए आ रहे हैं शनिदेव। और 31 मई तक उच्च राशि में अब मार्गी होकर के शुक्र आपके लिए मानवीय योग भी बना रहा है। इसलिए मिथुन राशि के लिए कुछ ग्रह अच्छे हैं और कुछ खराब भी हैं। लोगों को सिर्फ केवल और केवल ये चाहिए कि मिथुन राशि को ये फला फला दिन लड्डू मिलेगा या धन का लाभ, सोना चांदी गाड़ी, ये चीज पसंद करते हैं लोग सुनना। लेकिन जो ये एक एक ग्रह की हम तजवीज या उसको विस्तार से तफसील से बताते हैं कि ये ग्रह यहाँ आकर के ये कारण बनाता है, तो लोग उसको पसंद नहीं करते। बोले सीधी बात करो, पैसा मिलेगा या नहीं। तो हम आपके पैसे और आपकी खुशियों से बहुत खुश हैं, आपके घर में सुख और समृद्धि आए, लेकिन उन ग्रहों के विश्लेषण के आधार पर बात की जाती है। ये वीडियो आपके लिए मृगशीर, आर्द्रा और पुनर्वसु नक्षत्र के जातकों के लिए है। और मिथुन राशि वालों के लिए एक खास टिप लास्ट में, क्या आपको अब जॉब से रिलेटेड जो भी डिसीजन लेने हैं वो क्विक डिसीजन लेना है, कंफ्यूज नहीं होना है। बार बार आप चूक जाते हैं अपनी सफलता के कारण। आपके पूरे वर्ष, इस साल जिस बात को मैं खुलासा करना चाह रहा था अब बताऊंगा। मिथुन राशि पर पूरे वर्ष गज केसरी योग भी बनेगा। अभी आपकी वाणी खराब है, आप गुस्सा मत करें। और यहाँ पर बृहस्पति उच्च राशि में आएंगे 18 अक्टूबर को, तो पूरा साल आपके लिए अच्छा ही होगा। मान सम्मान, नौकरी, प्रतिष्ठा, जायदाद सब कुछ अच्छा है, लेकिन जो हम बताते हैं कि आपके सुख में बाधा, झगड़ा, ये अच्छा नहीं लगता। कड़वी बात भी एक्सेप्ट करनी चाहिए आपको। और हम अपनी तरफ से नहीं बोलते, ये ग्रह बताते हैं। इसके अलावा ये जो षडाष्टक योग है, इस षडाष्टक योग का जो मीनिंग है आपके लिए बहुत हानिकारक नहीं होगा, लेकिन आपको अपनी वाणी पर, धन कुटुंब वाणी स्थान पर जब नीच राशि में मंगल होता है और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं होती है, तो वाणी में दोष के कारण अथवा वाणी से निकले हुए कटु शब्दों से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, विवाद हो सकता है, या आप किसी भी क्षेत्र में जा रहे हैं तो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। इसके अलावा विवाह और संतान के योग इस साल पूर्ण रूप से बन रहे हैं और जो सुख आपको इस साल मिलना है उसकी शुरुआत हो चुकी है। इसके अलावा सूर्य उच्च राशि में और कुछ यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान तो प्राप्त करेंगे ही साथ मई और जून में आपकी यात्रा भी होगी, झगड़े भी होंगे, खर्चे भी होंगे, लेकिन धार्मिक कार्यों में संलग्न आपको तीर्थ यात्रा, लिफाफे बांटते हुए आपको घूमते रहेंगे। धार्मिक कार्यों में, मांगलिक कार्यों में लिफाफे, मुंडन संस्कार, जनेऊ, विवाह आदि, किसी के यहाँ अगर कोई मृत्यु होती है, वहां यज्ञ आदि और रस्म पगड़ी होती है, उसको मांगलिक कार्य ही समझना चाहिए। लोग समझते हैं वो मांगलिक नहीं है, क्योंकि किसी को मुक्ति मिली है, अंत्येष्टि है, वो पवित्र आत्मा हो चुकी है इस संसार के लिए, तो उनको आदर दिया जाता है, इसलिए वहां भी उसको मांगलिक कार्य कहा जाएगा। और आपके लिए बृहस्पति ग्रह जो है, चने की दाल
उपाय हम बताते रहते हैं, लेकिन उपाय लोग समझते नहीं है, फिर बार बार फोन करके परेशान करते हैं। चने की दाल को बुधवार के दिन भिगोइए, बुधवार का मतलब वेडनेसडे, और सुबह गाय को दे दीजिए। ये उपाय अमेरिका वालों को बताया हमने, वो बोले यहाँ ना गाय है ना मंदिर है, किसको दें? तो आप अच्छा ये रहेगा, गुरुद्वारा या धार्मिक स्थल जहां पर भोजन बनता है, या उसी का भोजन बना के गरीबों में जो जरूरतमंद लोग हैं उनको वितरित कीजिए। आपके घर में बृहस्पति की कृपा होगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।